जोहार दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप के बारे में देखे थे और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। झारखंड में अपवाह प्रणाली। झारखंड में अपवाह प्रणाली आज हम लोग नया स्टार्ट करेंगे। अपवाह प्रणाली क्या होता है? तो नदियां, जलप्रपात, गर्म जलकुंड, ये तीनों जो है वो अपवाह प्रणाली का मुख्य घटक है। ठीक है, नदियां, जलप्रपात, गर्म जलकुंड, ये तीनों अपवाह प्रणाली का मुख्य घटक है। यानी कि वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव के समग्र व्यवस्था को अपवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यह राज्य का 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल स्रोत से आच्छादित है। मतलब जो हमारा राज्य है, झारखंड राज्य में टोटल 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जल स्रोत से आच्छादित है। ठीक है, जो राज्य के कुल भूभाग का लगभग 2% है। मतलब राज्य के जो कुल भूभाग है उसका लगभग 2% पे भाग पे जल से आच्छादित है। ठीक है, सोन नदी को छोड़कर सभी नदियां बरसाती हैं। झारखंड में सोन नदी पता है, आपको बताएंगे कि गढ़वा पलामू 2 जिला को टच करती है सोन नदी। सोन नदी को छोड़ करके झारखंड की बाद बाकी सभी नदियां बरसाती हैं। ठीक है, यानी बरसात के दिन में उसमें बाढ़ आ जाएगा और गर्मी के दिन में वो नदियां सूख जाएगी। मात्र एक सोन नदी ही है जो उसमें हमेशा पानी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, झारखंड की में पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र के अधिक होने के कारण यहाँ की जो नदियां हैं, नदियों में नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। मात्र एक म्यूराक्षी नदी है जहां नाव चलाने के लिए जो उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि म्यूराक्षी नदी को छोड़कर झारखंड की बाकी नदियां नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि पता है कि यहाँ पे अधिक रूप मात्रा में पहाड़ पठार पाई जाती है। ठीक है, और अधिकतर यहाँ की जो नदियां हैं झारखंड की, वो सब किसी न किसी पठार से ही निकली है। उसमें भी आप देखिएगा कि 90% कहिए तो वो छोटा नागपुर पठार से ही निकला हुआ है नदियां। ठीक है, आगे देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है, किस पठार से निकली है। देखिए, नदी को हम लोग पढ़ेंगे 2 तरीके से, बहने की दिशा के आधार पे। एक उत्तरवर्ती नदियां और एक दक्षिण या पूर्ववर्ती नदियां। यानी कि जो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से जो नदियां निकलती है वो नदी उत्तर की ओर बहती है, और जो नदी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से निकलती है या पूर्वी भाग से, वो नदी दक्षिण की ओर या पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, झारखंड की उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। हम लोग झारखंड की अपवाह प्रणाली में नदी, जलप्रपात, गर्म जलकुंड तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नदी के बारे में। ठीक है, नदियां स्टार्ट करेंगे। नदियां, झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। ठीक है, यानी कि जो हमारा मध्य भाग है, यानी मान लीजिए कि छोटा नागपुर पठार है, उससे उत्तर की ओर बहने वाले, लास्ट में मैप में दिखाएंगे। ठीक है, देखिए पहला देखिए सोन नदी। सोन नदी आपको मेन क्या रखना है, सभी नदी का उद्गम स्थल, सभी नदी का मिलने का स्थल या गिरने का स्थल, वो किस नदी में जाके मिलती है, और उसकी लंबाई, और उसकी मेन सहायक नदियां। ठीक है, आपको याद करना है। यानी कि निकलने स्थान, गिरने का स्थान
लंबाई और सहायक नदियां। आपको इतना चीज सभी नदी के बारे में, जितना भी नदी पढ़ाया जाएगा सभी नदी के बारे में, निकलने का स्थान, गिरने का स्थान, उसकी लंबाई और उसकी सहायक नदियां आपको याद करना होगा। सभी सहायक नदी, कुछ मुख्य मुख्य जो सहायक नदी होते हैं उसको, यानी आपको 4 पॉइंट, जो 4 पॉइंट है आपको प्रत्येक नदी के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जानना जरूरी है, याद रखना होगा। ठीक है। सोन नदी देखिए, सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम आप लोगों को पता है कि मैकाल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी, एमपी मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है। और इसका जो गिरने का स्थान है, इसका मुहाना, जिसको मुहाना बोलते हैं, गिरने का स्थान को मुहाना बोलते हैं, गंगा नदी। ये पटना में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। जो सोन नदी है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना में जाके गंगा नदी से मिलती है। तो इसको आप देखिए कि झारखंड में कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये देखना। आपको जो 4 पॉइंट लिखवाए थे कि निकलने का स्थान, मुहाना, लंबाई और उसकी सहायक नदियां, आपको एक 5वां पॉइंट भी याद करना होगा कि कौन सी नदी किस किस जिला, किस किस क्षेत्र से बहती है, यानी कि उसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र भी याद करना होगा। सोन का अपवाह क्षेत्र, सोन का जो अपवाह क्षेत्र है वो गढ़वा एंड पलामू। सोन नदी जो है वो गढ़वा, झारखंड की मात्र गढ़वा जिला और पलामू जिला से होकर बहती है, यानी कि अधिक, उसमें भी अधिक भाग गढ़वा जिला से, कुछ भाग पलामू से, पलामू को टच करती है, बाकी इधर नहीं। सोन नदी आप मैप में दिखाएंगे कि सोन नदी हमारा एमपी अमरकंटक पहाड़ी से निकल के आती है और झारखंड के गढ़वा पलामू में टच करती है। ठीक है। इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। झारखंड में मात्र 45 किलोमीटर, झारखंड में मात्र 45 किलोमीटर बहती है। इसकी टोटल लंबाई है 784 किलोमीटर। ठीक है। और झारखंड में बहती है मात्र 45 किलोमीटर में। उसके बाद इसका जो उपनाम, ऐसे पहले सहायक नदी देखिए, सहायक नदी, सहायक नदी इसकी, ऐसे तो बहुत सारी सहायक नदी हैं, लेकिन अपना झारखंड का नदियां के बारे में हमको देखना है कि झारखंड की कौन कौन सी नदी है जो सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है। हमको पूरा ओवरऑल नहीं देखना है, पर झारखंड की देखना है कि झारखंड की कौन सी ऐसी नदी हैं जो सोन की सहायक नदी हैं। तो सबसे फेमस एक है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, एक कन्हर, कन्हर नदी। ठीक है। इसकी 2 सहायक नदी हैं फेमस झारखंड से, जो झारखंड की नदियां हैं, एक उत्तरी कोयल है, एक कन्हर नदी है। कन्हर नदी हालांकि झारखंड से नहीं निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन फिर भी झारखंड के गढ़वा जिला से गुजरती है और जाके सोन नदी में मिलती है, इसलिए इसको भी याद रखना है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है। सोन नदी का उपनाम सोनभद्र, हिरण्यवा। सोन नदी का उपनाम, सोन ऐसा नाम है कि आप पकड़ लीजिएगा, सोनभद्र और हिरण्यवा। ठीक है। यानी कि झारखंड में सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से गंगा नदी में गिरती है, झारखंड के मात्र गढ़वा पलामू जिला से बहती है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, झारखंड में मात्र 45 किलोमीटर एरिया में बहती है और इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल और कन्हर नदी है। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है उत्तरी कोयल, जो इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। पहले इसको कन्हर नदी को देख लेते हैं, पहले कन्हर नदी को देख लीजिए, कन्हर नदी। ठीक है। उद्गम, उद्गम मुहाना, उद्गम मुहाना। देखिए कन्हर नदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है, सुरगुजा से निकलती है
और ये मुहाना इसका सोन नदी, मुहाना इसका सोन नदी है। ठीक, ये झारखंड में भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है। ये झारखंड के भंडरिया प्रखंड यानी गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। ये झारखंड के भंडरिया प्रखंड में यानी कि झारखंड के मात्र गढ़वा जिला में बहती है। ये कन्हड़ नदी ओनली गढ़वा जिला में बहती है, झारखंड के मात्र गढ़वा जिला में बहती है, कोई और दूसरा जिला में नहीं जाती है। ठीक है, ये झारखंड के भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है। भंडरिया के बाद फिर रंका प्रखंड में जाती है, भंडरिया के बाद रंका प्रखंड में प्रवेश करती है। उसके बाद धुर्की प्रखंड, ये तीनों जो प्रखंड है ये तीनों प्रखंड आपका गढ़वा जिला का ही है, गढ़वा जिला में आता है। भंडरिया प्रखंड में सबसे पहले छत्तीसगढ़ से भंडरिया प्रखंड जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड का बॉर्डर है, तो भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है। उसके बाद रंका प्रखंड में आती है, उसके बाद धुर्की प्रखंड में आती है। तीनों गढ़वा जिला के अंतर्गत स्थित प्रखंड है। ठीक है, इसके बाद ये आगे जाकर के धुर्की प्रखंड के बाद यूपी में जाकर के सोन नदी से मिल जाती है। इसके बाद ये सोन में जाकर गिर जाती है, सोन में मिलती है। ठीक है, बलचौरा गुरु सिंधु सुखलदरी, इसी नदी पर बलचौरा गुरु सिंधु सुखलदरी जलप्रपात है। ठीक है, इसी कन्हड़ नदी पर गढ़वा जिला में बलचौरा गुरु सिंधु सुखलदरी ये 3 फेमस जलप्रपात है। ठीक है, यानी कन्हड़ नदी छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है, झारखंड के गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड में प्रवेश करती है, उसके बाद रंका प्रखंड में आती है, उसके बाद धुर्की प्रखंड में होते हुए यूपी में जाकर सोन नदी से मिलती है और इसमें बलचौरा गुरु सिंधु सुखलदरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, यह सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है उत्तरी कोयल। आपको पता है कि उत्तरवर्ती नदियों में फेमस नदी है सबसे। ठीक है, उत्तरी कोयल उद्गम, इसका उद्गम के लिए थोड़ा सा कुछ बुक मतलब दो चार बुक को आप लीजिएगा तो भिन्न मिलता है, बट एग्जाम में इसका एक ही आता है कि रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है। ठीक है, जिला को लेकर के रहता है, वहीं लातेहार बोलता है कोई कि लातेहार जिला से निकलती है, कोई बोलता है लोहरदगा से निकलता है, कोई बोलता है गुमला से निकलता है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि लातेहार को भी मान के चलेंगे। ठीक है, और ऐसे जिला नहीं पूछेगा इसका हमेशा पूछता है कि किस पठार से भाग से, अधिकतर यही पूछता है, रांची का पठार के मध्य भाग से निकलती है। ठीक है, मुहाना इसका पता है आपको कि सोन नदी की सहायक नदी है, जिसका मुहाना सोन नदी होगा। ठीक है, उसके बाद सोन नदी में भी कहाँ लास्ट गढ़वा पलामू का जो बॉर्डर एरिया है लास्ट में जाकर के गिरती है सोन नदी। ठीक है, इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, उत्तरी कोयल की लंबाई 260 किलोमीटर है। इसके बाद फिर इसकी सहायक नदी, पहले अपवाह क्षेत्र देखिए, अपवाह क्षेत्र लातेहार, गढ़वा, पलामू, ये 3 जिला में मात्र बहती है। ठीक है, इसीलिए देखिए हम इसीलिए आपको बोले कि हमको मान के चलना है कि लातेहार जिला से भी निकलती है। क्यों? क्योंकि अगर गुमला से निकलती तो गुमला को भी अपवाह क्षेत्र में शामिल किया जाता, लोहरदगा से निकलती तो उसको भी अपवाह क्षेत्र में शामिल किया जाता। इसके लिए अपवाह क्षेत्र सिर्फ लातेहार गढ़वा पलामू है, यानी कि लातेहार के ही जो रांची का पठार के मध्य भाग, आपको बताया था ना कि लातेहार में पाट क्षेत्र में भी
लातेहार में आता है और कुछ हिस्सा रांची का पठार के में भी आता है। ये गुमला, लातेहार, लोहरदगा वाला, ठीक है। तो रांची का पठार के मध्य भाग से निकलती है। अफवाह क्षेत्र लातेहार, गढ़वा, पलामू इसका, ठीक है, यानी कि ये 3 जिला में बहती है। उसके बाद देखिए सहायक नदियां, सहायक नदी औरंगा, बूढ़ा नदी, अमानत, इसकी सहायक नदी है औरंगा, अमानत, बूढ़ा। औरंगा नदी, बूढ़ा नदी, अमानत नदी, इसकी ये 3 नदी इस उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ठीक है। ये रांची के मध्य पठार के मध्य भाग से निकलती है, सोन नदी में मिलती है, 260 किलोमीटर इसका लंबाई है। लातेहार, गढ़वा, पलामू 3 जिला में बहती है और औरंगा, बूढ़ा नदी और अमानत नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आगे देखिए इसका सहायक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इसकी सहायक औरंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। औरंगा, औरंगा नदी, ठीक है। उद्गम, और औरंगा नदी का उद्गम लातेहार के लोहरदगा के किसकों से है? लोहरदगा, लोहरदगा किसको, लोहरदगा का किसको से निकलता है? मुहाना, मुहाना इसका है औरंगा नदी का उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। आपको पता होगा केचकी संगम के पास, केचकी संगम, केचकी संगम इसी औरंगा नदी और उत्तरी कोयल को, जो केचकी के पास औरंगा नदी और उत्तरी कोयल मिलता है, वहीं पे केचकी संगम का निर्माण होता है। छोटा मोटा एक पलामू जिला में एक टूरिस्ट प्लेस भी है वो। मुहाना इसका उत्तरी कोयल, यानी उत्तरी कोयल में मिलती है। लोहरदगा किसको से निकलती है, ठीक है। और इसका अपवाह क्षेत्र देखिए, अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, पलामू। इसका अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार, पलामू, घाघरी एक इसकी बहुत सारी नदी है, लेकिन इसकी एक फेमस नदी है जो सहायक नदी, सहायक नदी में घाघरी याद रखना है, ठीक है। घाघरी नदी इसकी सहायक नदी है। औरंगा नदी लोहरदगा किसको से निकलती है? उत्तरी कोयल, लोहरदगा, लातेहार, पलामू में बहती है घाघरी। अगर आपसे पूछा कि औरंगा नदी किस पठार से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। क्योंकि जितना भी इधर की नदियां संथाल परगना को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितना भी झारखंड में इधर की नदियां आपसे पूछे, उत्तरवर्ती या मध्यवर्ती कोई भी, सब छोटा नागपुर का पठार से आंसर जाएगा, ठीक है। सब छोटा नागपुर का पठार का। अगर उत्तरी कोयल भी रांची का पठार ना देकर के छोटा नागपुर का पठार दे ऑप्शन, तो छोटा नागपुर, क्योंकि रांची का पठार छोटा नागपुर ही का भाग है वो, इसलिए इधर की सारी नदियां जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। इसके बाद देखिए औरंगा नदी के बाद आगे उत्तरी कोयल का एक और सहायक नदी है, उत्तरी कोयल का एक और सहायक नदी है अमानत, अमानत, अमानत नदी। उद्गम मुहाना, अमानत नदी का उद्गम है आपका चतरा, चतरा जिला से, चतरा, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार या उत्तरी छोटा नागपुर पठार, जो भी उत्तर में है तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार, जो दक्षिण में है दक्षिण छोटा नागपुर पठार। चतरा से है। मुहाना इसका उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। डाल्टनगंज शहर यानी मेदिनीनगर शहर से पार करके अब सिंगरा के पास में उत्तरी कोयल से आकर के ये मिलती है अमानत नदी, ठीक है। यानी कि चतरा से निकलती है, उत्तरी कोयल में जाकर के मिलती है अमानत नदी। इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र मतलब बहने की किस किस जिला से बहती है वो। अपवाह क्षेत्र आपका एक चतरा हो जाएगा, दूसरा लातेहार, थोड़ा सा लातेहार में भी घुसती है, फिर पलामू। चतरा, लातेहार, पलामू ये 3 जिला में इसका अपवाह क्षेत्र है। जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चांपो ये सब इसका सहायक नदी है।
इन लोग का सहायक नदी मतलब ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला, सलाही, पाटन, ये सब इसका सहायक नदी है। मेन इसमें याद करना है कि चतरा से निकलती है, उत्तरी कोयल में मिलती है, चतरा, लातेहार, पलामू में बहती है। ठीक है। एक और उत्तरी कोयल का सहायक नदी है बूढ़ा नदी, यानी कि हम लोग उत्तर कोयल का औरंगा अमानत दो नदी देख लिए सहायक, तीसरा सहायक है बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी, ठीक है। उद्गम, इसका उद्गम है लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड, महुआ डांड में, महुआ डांड, लातेहार के महुआ डांड से निकलती है और लातेहार में ही उत्तरी कोयल से जाके मिल जाती है। मुहाना, मुहाना इसका उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। अकवाह क्षेत्र, लातेहार, अकवाह क्षेत्र इसका लातेहार है, ठीक है। और उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। इसका एक विशेषता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट, बूढ़ा घाट इसी नदी पर स्थित है, इसी नदी पर स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट इसी बूढ़ा नदी पर स्थित है। बूढ़ा नदी लातेहार के महुआ डांड से निकलती है और जाकर के उत्तरी कोयल में मिल जाती है, ठीक है। और ये लातेहार में ही बहती है, यानी कि उत्तरी कोयल का तीनों सहायक नदी के बारे में हम लोग देख लिए। अब है उत्तरवर्ती नदियां में सोन, उत्तरी कोयल, उसके सहायक में देखें सोन का दो सहायक देख लिए, उत्तरी कोयल और कनहर। एक फिर उत्तरी कोयल का सहायक देखें आपका अमानत, औरंगा, बूढ़ा नदी। उसके बाद आप देखेंगे पुनपुन, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, ठीक है। इसका उद्गम पलामू, पुनपुन नदी का उद्गम आपका पलामू, छोटा नागपुर पठार कह दीजिए इसको भी, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, पलामू से निकलती है। उसके बाद ये गंगा नदी में मिलती है, मुहाना इसका गंगा, ये सोन में नहीं मिलती है, इसका मुहाना सीधे गंगा नदी में है, सीधे जाकर गंगा में मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो 200 किलोमीटर है, लंबाई 200 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना, चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना, ये चतरा पलामू में सिर्फ निकलती है, पलामू, पलामू को भी ऐड कर दीजिए, पलामू से निकली तो पलामू में भी तो एरिया कवर करेगी ही। पलामू, चतरा, फिर चतरा के बाद सीधे बिहार में हो जाती है औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया होते हुए पटना में जाकर के गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। अकवाह क्षेत्र, यानी कि पलामू से निकल करके और उसके बाद सीधे चतरा में जाती है, पलामू से निकल के थोड़ा सा पलामू और चतरा के बॉर्डर पे निकलती है, ठीक है। अब पलामू से निकल के चतरा में होते हुए औरंगाबाद, गया होते हुए पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, यानी कि गंगा में मिलने वाली डायरेक्ट है, किसी की ये सहायक, दूसरी किसी की सहायक नहीं है, ये सीधे गंगा की सहायक नदी है। आप पुनपुन को, सोन को, दोनों को गंगा के सहायक नदी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट गंगा में जाके मिलती है। उसके बाद है फल्गु, ठीक है, उसके बाद है फल्गु, फल्गु, फल्गु नदी, ठीक है। उद्गम मुहाना, अकवाह क्षेत्र। फल्गु नदी का जो उद्गम है वो आपका छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से है। फल्गु नदी जो है वो चतरा से निकलती है, ठीक है। फल्गु नदी का जो उद्गम है वो चतरा से है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग कहिए, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। इसका जो मुहाना है वो पुनपुन है, ये फल्गु नदी जो है वो पुनपुन में मिलती है, जो अभी हम पढ़े
पुनपुन, वो पुनपुन में जाकर के ये मिलती है। ठीक है, पुनपुन नदी में मिलती है, यानी कि पुनपुन की ये सहायक नदी है। अपवाह क्षेत्र इसका देखिए, फल्गु का अपवाह क्षेत्र आपका चतरा से निकलती है, उसका सीधे बिहार में जाकर बहती है। अपवाह क्षेत्र चतरा, उस पर फिर बिहार में जाकर पुनपुन नदी से मिलती है। ठीक है, इसका एक विशेषता है कि पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, पितृपक्ष में पिंडदान हेतु इस नदी का में लोग जाते हैं, फल्गु नदी में। इसका अपवाह क्षेत्र में झारखंड में सिर्फ उद्गम है, बट बहती है मेन जाकर के बिहार में, और पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद है सकरी। इसके बाद है सकरी नदी। ठीक है, इसका ये भी आपका छोटा नागपुर पठार से निकलता है। छोटा नागपुर पठार उत्तरी भाग से। ठीक है, मुहाना इसका गंगा नदी। ठीक है, गंगा में जाकर मिलती है, यानी कि अभी तक तीसरा नदी देखे जो स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलती है। पहला सोन, दूसरा पुनपुन, तीसरा सकरी नदी। ठीक है, बाकी जो उत्तरी कोयल और फल्गु देखें, वो जाकर के उत्तरी कोयल सोन में और फल्गु पुनपुन में, यानी कि स्वतंत्र रूप से गंगा नदी में बहने वाले उत्तरवर्ती नदियां में पहला सोन, दूसरा पुनपुन, तीसरा सकरी नदी। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र जो है हजारीबाग। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग है। और फिर ये मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, मतलब फेमस है, मार्ग बदलने के लिए करके ये फेमस है। क्यूल एवं मोरहर, क्यूल एवं मोरहर सहायक नदी है। सहायक नदी क्यूल एवं मोरहर है। ठीक है, यानी कि सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठारी भाग हजारीबाग की तरफ से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी में मिलती है। मार्ग बदलने हेतु को क्या है, क्यूल एवं मोरहर इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद एक और नदी है, इसके बाद एक और है चानन नदी। ये इसी सकरी नदी की सहायक नदी है। छोटा नागपुर पठार से भी निकलती है। ठीक है, और सकरी में जाके मिल जाती है। बस इसको याद रखना है कि सकरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बस। और इसका पंचानन इसको बोलते हैं, इसका उपनाम है पंचानन, यानी कि ये सकरी नदी की सहायक नदी है। चानन नदी उत्तरी छोटा नागपुर भाग से निकलती है। ठीक है, और सकरी नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि हम ये सब उत्तरवर्ती नदियों के बारे में देख लिए। उत्तरवर्ती नदियां के बारे में हम लोग देखें, उत्तरवर्ती नदियां के बारे में हम लोग देखें। पहला सोन, दूसरा उत्तरी कोयल, तीसरा दूसरा कनहर, तीसरा उत्तरी कोयल। फिर इसी की सहायक नदी है आपका औरंगा, अमानत बूढ़ा। ठीक है, उसके बाद फिर पुनपुन, इसके बाद फिर फल्गु, इसी की सहायक नदी है फल्गु। उसके बाद फिर सकरी, फिर चानन। हम लोग इतना नदी देखें। ठीक है, सोन, कनहर, उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत, बूढ़ा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन, ये हम लोग सब देखे उत्तरवर्ती नदियां। सोन नदी को छोड़कर ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है, एमपी से।
आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तरवर्ती नदियां में कौन सी ऐसी नदियां हैं जिसका उद्गम स्थल झारखंड में नहीं है, तो उसमें दो नदी आएंगे, एक सोन नदी और एक कन्हर नदी, ये छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ये दोनों नदी को छोड़कर, यानी कि सोन भले बहती है झारखंड से, पर सोन और कन्हर नदी जो है इसका उद्गम स्थल झारखंड में नहीं है, उद्गम झारखंड में नहीं है। सिर्फ हम पढ़ा नहीं रहे, आपको वो भी चीज बताएंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। यानी कि ये अपवाह क्षेत्र है, भले इसका झारखंड में बहती भले है, बट इसका उद्गम स्थल ये दोनों का, सोन और कन्हर का, झारखंड नहीं है। सोन एमपी से निकलती है और कन्हर छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत, बूढ़ा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चांदन, ये सारा नदियां छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से, पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। ये टोटल उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत, बूढ़ा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चांदन, ये सब छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग से निकलती है, ठीक है। कहाँ कौन कौन किस जिला से निकलती है ये आपको बता दिए हैं। आपको हम एक बार ऐसे ही मतलब उत्तरवर्ती नदी आपको एक बार एक जगह लिख के आपको हम दिखा रहे थे कि सोन नदी, कन्हर नदी को छोड़ करके ये उद्गम इसके झारखंड में नहीं है। भले झारखंड से बहती है, सोन गढ़वा पलामू से बहती है, कन्हर सिर्फ गढ़वा से बहती है। उसके बाद उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत, बूढ़ा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चांदन, ये सब छोटा नागपुर पठार के नदी, छोटा नागपुर पठार से ये सब नदियां निकलती हैं। यानी कि इनका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार से है। अब कोई किसी न किसी जिला से निकलती है, वो आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप ऐसे एक जगह लिख लीजिएगा कि ये सब नदियां आपसे पूछ दे, मान ले कि अमानत नदी किस पठार से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये सब आपको एक जगह ऐसे माइंड में हमेशा रखना है। इधर की सब नदियां सोन और कन्हर को छोड़ दिया जाए, सब छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए ठीक है। एक थोड़ा सा ऐसी मैप स्केच कर देते हैं। देखिए ये आपका गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार। उसके बाद फिर यहाँ लोहरदगा, इधर आपका गुमला, ठीक है। इधर ऐसे आपका यहाँ से ये रांची, ऐसी स्केच कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैप नहीं बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, ऐसे है, ठीक है। और उधर गिरिडीह, देवघर, दुमका, इधर आपका पूरा ऐसे मैप है, ठीक। उसमें आप देखिए आपका ये जो है, ये नदी जो है आपका सोन नदी, ये सोन नदी जो रेड से कर रहे हैं नदी है, ये सोन नदी आपका गढ़वा और पलामू को टच करते हुए बहती है और आगे जा करके गंगा में मिल जाती है। गंगा जो कि साहेबगंज से गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर गुजरती है, ठीक है। गंगा नदी के बारे में आप लोग देख लीजिए, सॉरी हमको पहले बताना चाहिए था।
गंगा नदी झारखंड की एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर के बहती है। ठीक है, लास्ट में आपको हम इसको बता ही देंगे, लिखवा देंगे इसके बारे में भी। तो गंगा नदी में जाकर के ये पटना के पास मिल गया सोन नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है इधर से निकलती है, इधर से निकलती है और लातेहार से ऐसे होते हुए ऐसे 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 गढ़वा पलामू के बॉर्डर पर होते हुए जाकर के मिल जाती है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल लातेहार से निकलती है। ठीक है, उसके बाद फिर सीधे गढ़वा पलामू वाला एरिया होते हुए जाकर के आपको बताया था कि इसका अपवाद क्षेत्र गढ़वा लातेहार गढ़वा पलामू जाके सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका उत्तरी कोयल का जो अमानत नदी था, अमानत नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, चतरा से निकलती है और ऐसे थोड़ा सा लातेहार में घुसती है, फिर ऐसे पलामू में बहती है, पलामू में बहते हुए थोड़ा सा लातेहार में घुसती है, फिर ला करके यहाँ पलामू में ही थोड़ा सा और आगे पलामू में ही जा करके यहाँ मिल जाती है। ठीक है, पलामू में ही जा करके मिल जाती है आपका अमानत 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 नदी आपका यहाँ पे मिल जाती है। डालते से थोड़ा सा आगे उत्तरी कोयल में, ये उत्तरी कोयल में अमानत नदी जाके मिल जाती है। ठीक है, लोहरदगा से आपका निकलता है, लोहरदगा से आपका निकलता है औरंगा नदी। इस लोहरदगा से आपका निकलता है औरंगा नदी, और ये औरंगा नदी जो है वो आपके पलामू में जा करके, पलामू में केचकी के पास यहाँ से निकलती है, ऐसे जा करके पलामू में, देखिए पलामू में, और ये नदियाँ ऐसे पलामू में जा करके केचकी के पास मिल जाती है औरंगा नदी। औरंगा नदी पलामू में जा करके लोहरदगा से निकलती है, लातेहार और पलामू में, इसका 3 जगह अपवाद क्षेत्र था, पलामू में केचकी के पास जाकर के मिल जाती है। उसके बाद बूढ़ा नदी आपका लातेहार से निकलती है, लातेहार में मिल जाती है, लातेहार से बूढ़ा नदी निकलती है और लातेहार में जा करके मिल जाती है पलामू में, इससे उत्तरी कोयल से। ठीक है, ये बूढ़ा नदी लातेहार से निकलती है, जाके लातेहार में ही उत्तरी कोयल से मिल जाती है। यानी कि सोन नदी जो उधर से आती है, गढ़ा पलामू को टच करते हुए जाके मिलती है गंगा से। उसके बाद उत्तरी कोयल जो लातेहार से छोटानागपुर पठार के रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है और पलामू गढ़वा होते हुए जाके सोन नदी में मिलती है। उसके बाद अमानत जो चतरा से निकलती है, लातेहार पलामू होते हुए सिंगरा के पास जाकर के डालते शहर से थोड़ा सा आगे उत्तरी कोयल से मिलती है। फिर जो औरंगा नदी है वो लोहरदगा किसको से निकलती है और लातेहार होते हुए पलामू के केचकी में जाकर के उत्तरी कोयल से मिलती है, जिसको केचकी संगम नाम से भी फेमस है वो। उसके बाद एक जो बूढ़ा नदी है वो आपका लातेहार से ही निकलता है और लातेहार में जाकर के उत्तरी कोयल से मिल जाता है। ठीक है, आपका ये हो गया। आगे देखिए, और इधर से पुनपुन नदी जो है आपका, वो पुनपुन नदी आपका पलामू से निकलती है, चतरा में तो यहीं पे पटना में जाकर के थोड़ा सा आगे जाकर के इधर पटना में मिल जाती है पुनपुन नदी पलामू से निकल के चतरा में होते हुए औरंगाबाद गया होते हुए पटना में जाके मिल जाती है, ये गंगा में मिलती है। उसके बाद फिर आपका पुनपुन के बाद आपका फल्गु नदी चतरा से निकलती है, यहीं पे जाकर के गया में फल्गु नदी आपका चतरा से निकलती है, बस सिर्फ निकलती है यहाँ से, फिर जाके सीधे बिहार में उधर बहती है गया में, यहाँ पुनपुन नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका ये हजारीबाग से सकरी चांदन निकलती है, ये भी जाकर के इधर मिल जाती है सीधे। ये सकरी जो आपका है वो सकरी नदी आपको बताया था कि सीधे जाकर के गंगा में मिलती है, ये भी जाकर के सीधे इधर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यानी कि ये हमारा उत्तरवर्ती नदियाँ हो गया। आप मैप बना लीजिएगा, और मैप में हम एग्जैक्ट मैप नहीं बना पाए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से स्केच कर लीजिएगा ना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। आप मैप भले टेढ़ा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि हाँ ये नदी किस जिला से निकलती है और किस किस जिला से। मेन हमको मैप में क्यों देखना है, मैप जानने का यही रीजन है
कि ये देखना है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस जिला से होकर बहती है और किस नदी में जाकर मिलती है। इससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन सी नदी किस जिला से निकलती है। ठीक है। एक चीज आपका लिख लीजिए, गंगा में सीधे स्वतंत्र रूप से गिरने वाली उत्तरवर्ती नदियां। गंगा में सीधे स्वतंत्र रूप से गिरने वाली मतलब कि वो किसी की सहायक नहीं है, वो सीधे खुद जाके गंगा में मिलती है। उत्तरवर्ती नदियां, सिर्फ उत्तरवर्ती की बात कर रहे हैं, दक्षिणवर्ती की नहीं। पहला है सोन, दूसरा है पुनपुन, तीसरा है सकरी। सोन पुनपुन सकरी जो है वो गंगा नदी में स्वतंत्र रूप से जाकर के ये तीनों नदी उत्तरवर्ती नदियां जाकर गिरती है। ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से हम अपना 100% देने का प्रयास किए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। आगे हम कल झारखंड की दक्षिण और पूर्ववर्ती नदियों के बारे में देखेंगे। ठीक है। उत्तरवर्ती नदियां आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।